रिसोर्ट में चल रहा था मनमस्तक डांस। जी हाँ, अचानक पुलिस की एंट्री होती है और सबके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, पेपरों का समय है, कौन सा वो रिसोर्ट है और कंप्लेंट किसने करी और कंप्लेंट में देरी क्यों हुई, क्यों हल्द्वानी से एसएसपी साहब को फोन करना पड़ा कि इस पे कार्रवाई करिए। उसके बाद कार्रवाई, उससे पहले क्यों कार्रवाई नहीं हुई और इतनी लेट क्यों कार्रवाई हुई और उसके बाद कार्रवाई होके चालान हुए, कौन सा वो रिसोर्ट था, सारा कुछ आज आपको यहाँ पर बताते हैं वीडियो के जरिए। क्योंकि आजकल बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, इसमें बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे 10th हो 12th हो, 1 से लेके 12 तक के सभी बच्चों के आगे पीछे यहाँ पर पेपर चल रहे हैं। तो इसमें अगर कोई होटल या फिर कोई रिसोर्ट में 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक गाने बजते हैं और बैंड बाजा बजता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी के तहत वहां पर कार्रवाई हुई, बहुत सारे महिलाओं पे कार्रवाई हुई, महिलाओं के चालान ठोके और पुरुषों को भी वहां पर से चालान भरने पड़े। तो कहाँ का वो मामला है, रिसोर्ट का नाम बताता हूँ और क्या क्या माजरा हुआ। अगर कभी भी आपके आसपास, चाहे हल्द्वानी हो या हल्द्वानी के बाहर, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई भी इस तरीके का हुड़दंग करता है, कोई भी इस तरीके का नियम की धज्जियां उड़ाता है और डीजे शोर शराबा करता है और आपको दिक्कत होती है, तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप बिल्कुल डरिए नहीं और आपको सचेत होना है। तो बताते हैं, बने रहना आप। नमस्कार, मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर के मैं नैनीताल रोड में हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको, जो मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं और इससे आपको कैसे निपटना है वो भी हम आपको बताएंगे कि आपके साथ अगर कभी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है वो भी हम बताएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करेगा। कुछ दिन पहले 5 मार्च की वो घटना है। 5 मार्च को भीमताल के एक रिसोर्ट में, जिसका नाम है द पाम रिसोर्ट, द पाम रिसोर्ट करके एक रिसोर्ट में पार्टी चल रही होती है। कुछ लोग जो भारी व्यक्ति होते हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश से वहां आए रहते हैं और उस रिसोर्ट में पार्टी कर रहे थे। उन्होंने एक फंक्शन रखा होता है, कुछ कंपनी, उस कंपनी का नाम है ओम साई केमिकल कंपनी। ओम साई केमिकल कंपनी मेरठ यूपी की होती है और उनका कुछ फंक्शन होता है। उसमें कुछ महिला, कुछ पुरुष टूरिस्ट बन के यहाँ पर फंक्शन कर रहे होते हैं। तो फंक्शन काफी देर रात तक चल रहा होता है, मद मस्तक डांस कर रहे होते हैं वहां पर और बड़ी बड़ी आवाज में वहां पर डीजे और साउंड बजा रहे होते हैं और हल्ला कर रहे होते हैं, शोर शराबा कर रहे होते हैं वहां पर। तो इतने में आसपास के जो लोग होते हैं उनको डिस्टर्ब हो जाता है और वो सीधा पुलिस पे कॉल करते हैं। आप गौर से सुनिए इस बात को, आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि ये चीज किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे हल्द्वानी या पूरे भारतवर्ष में किसी के साथ भी इस तरीके का हो सकता है। पूरी साल भर की जो उनकी जो कमाई होती है वो रिजल्ट के माध्यम से उनको मिलती है। तो ऐसे में अगर कोई हुड़दंग करे और कोई डीजे बजाए और उत्पाद मचाए और जो परिवार है उनको दिक्कत हो, तो इस पर कार्रवाई होना लाजमी बनता है। तो होता क्या है, वहां पर जो रिसोर्ट है वो यूपी के लोग होते हैं, बाहर के लोग टूरिस्ट होते हैं और वहां पर पार्टी कर रहे होते हैं। तो पार्टी सीमित समय से ज्यादा चल रही होती है, 12-1-2 बजे तक वहां पर पार्टी चल रही होती है। पार्टी चल रही होती है तो आस पड़ोस के जो छात्र होते हैं, भीमताल के जो रिसोर्ट के आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वहां पर रात भर पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको सुबह पेपर देना है। पूरी साल भर का जो पेपर है, फाइनल पेपर, किसी के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, अभी पेपरों का टाइम है। तो इस समय डिस्टर्ब होगा तो उनकी पूरी साल भर की कमाई चली जाएगी, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे वो लोग, तो उन्होंने शिकायत करी, पुलिस को शिकायत करी, भीमताल चौकी में उन्होंने शिकायत करी, तो मामला संज्ञान में नहीं आया। ऐसे खबरें आ रही है। अब यह मामला कितना संज्ञान में आया नहीं आया, ये तो अब वही जाने, जो रिसोर्ट का मालिक जाने या फिर वो जाने। उसके बाद मामला पहुंचता है हल्द्वानी कोतवाली। हल्द्वानी कोतवाली से एसएसपी साहब के संज्ञान में यह मामला आता है। यहां तक बात पहुंच जाती है क्योंकि वहां के जो लोकल पुलिस होते हैं वो चालान नहीं करते हैं जब तक यहाँ से कॉल नहीं जाता है, जब यहाँ से आदेश नहीं जाता है एसएसपी साहब का। ऐसे खबरें आ रही है, एसएसपी साहब यहाँ से कॉल करते हैं कि आप कार्रवाई करिए, क्योंकि कॉल यहाँ आता है तो यहाँ से वहां के जो थाना इंचार्ज है उनको कॉल किया जाता है कि आप कार्रवाई करिए और इनके चालान ठोकिए और वहां जाके इसको बंद कराइए। तो उसके बाद वहां के जो थाना चौकी के जो भी पुलिसकर्मी होते हैं वो उस रिसोर्ट में जाते हैं। उसके बाद जिस समय वहां पर डांस चल रहा था, अचानक से उनकी एंट्री होती है और उनके होश उड़ जाते हैं। अचानक से वहां पर वो लोगों को, उनका जो डीजे है उसको रुकाया जाता है और उनको
चालान किया जाए। जितने भी लोग थे, 6 महिलाएं थे और कुछ पुरुष उसमें थे, 15-20 पुरुष उसमें थे। लोगों का चालान करा जाता है, 10,000 का मालिक का चालान करा जाता है, जो रिसोर्ट का जो मालिक था, और 250 रुपए का प्रत्येक व्यक्ति का वहां पर चालान करा जाता है, लेडीज और जेंट्स का। और उनको सख्त हिदायत दी जाती है कि आगे को अगर आपने रिसोर्ट में इस तरह का हुड़दंगबाजी करी और 10 बजे के बाद या जो भी वहां के नियम है, कानून है डीजे बजाने का, उसके बाद अगर आपने डीजे बजाया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर करी जाएगी, ऐसे वहां पर निर्देश दिए जाते हैं। तो ये ऐसी घटनाएं यहाँ पर आ रही हैं। तो लगातार मैं हल्द्वानी शहर से दिखाता हूँ। अभी बीच में मैंने आपको दिखाया था 11 बजे, 11:30 बजे हल्द्वानी शहर में बारात निकल रही है, डीजे बज रहे थे। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया। बहुत लोगों ने कहा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो जब रात का माहौल होता है, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, 10 बजे के बाद सुनसानी का माहौल होता है, उस समय शांत माहौल में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे वो कोचिंग वाले हो या फिर फर्स्ट वाले हो, 10th वाले हो, 9th वाले हो या 12th वाले हो, कोई भी बच्चा हो, पेपर पेपर होता है। तो उस समय अगर आप यहाँ पर नैनीताल रोड पे बैंड बाजे के साथ यहाँ पर ढोल और बारात के साथ डीजे बजा के बारात ले जाएंगे, तो उनका भी तो भविष्य है। शादी एक दिन होती है, हजारों दिन, मगर आपकी वजह से हजारों बच्चों का यहाँ पर करियर खराब हो सकता है, क्योंकि पूरा साल खराब हो सकता है। तो उनको पढ़ने दीजिए। लगातार मैं इस तरीके की खबरें दिखा रहा हूँ, क्योंकि 10 बजे के बाद हल्द्वानी शहर में नियम हो ही रहते हैं। 10 बजे के बाद आपको डीजे नहीं बजाना है और आपको बिल्कुल भी साउंड ऊंची आवाज में नहीं करना है। 80 डेसिबल, 40 डेसिबल से ऊंचा करना ही नहीं। हल्के में अगर आप अंदर बजा रहे हैं तो हल्के में बजाना है, ऐसा यहाँ पर निर्देश है। ऊंची आवाज में बजाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है हल्द्वानी शहर में। क्या नैनीताल रोड में आप बैंड बाजा ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, 11 बजे, 11:30 बजे कोई टाइम है, कोई समय है बारात ले जाने का? पेपरों का टाइम चल रहा है। तो आप बिल्कुल डेरियन है। अगर आपके आसपास कोई भी डीजे बजाता है, चाहे बर्थडे में हो, किसी में हो, अगर वो 10 बजे के बाद आपको परेशान करता है, आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, आपको घर में प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि उसके वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप प्लीज उस चीज को तुरंत संज्ञान में लें और डायरेक्ट पुलिस को कॉल करें, और डायरेक्ट पुलिस कॉल करके पुलिस बुलाए और उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप डरे नहीं कि ये पड़ोस का मामला है, ये है वो है, क्योंकि आपका करियर का सवाल है, क्योंकि इस तरीके का हुड़दंग होना नहीं चाहिए। लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, तो आप भी उसमें साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। अगर कोई आसपास आपका कोई इस तरीके से अराजक तत्व है या कुछ इस तरीके से हुड़दंगबाजी कर रहा है, तो आप डरे ना, बेहिचक आप अपनी गलती ना करें और एकदम से आप पुलिस को कॉल करें। यही मेरी सलाह है आपको, क्योंकि पुलिस का भी आप साथ दें और पुलिस आपका साथ देगी। तो यही वो हुआ। तो अब सवाल है कि यहाँ से क्यों कॉल गया और वहां से क्यों नहीं कार्रवाई इतनी लेट हुई, क्यों यहाँ उनको पता चला एसएसपी साहब को कि वहां ऐसा हो गया, वहां का मामला वहां क्यों नहीं निपटा, क्यों वहां के लोकल पुलिस ने शिकायत आने के बाद उस मामले को उसको बंद क्यों नहीं करा और रोका क्यों नहीं वहां पर। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बहुत बड़ी बहस यहाँ पर छिड़ जाएगी। अभी मैं उस बहस पर नहीं जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप पढ़िए, आपके आसपास अगर 10 बजे के बाद कोई भी इस तरीके से हुड़दंगबाजी करता है, कोई इस तरीके से अराजक तक तो घूमता है, या फिर कुछ ऐसा साउंड चलाता है, या फिर मोबाइल चलाता है घर के अंदर, या फिर हल्ला करता है, आपको डिस्टर्ब होता है, अगर सामने वाला आपको बोलता है कि आप प्लीज हमको डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छे से ऐसा मत करिए, ऐसा बोलता है, फिर भी वो नहीं मानता है बंदा, एक बार समझाने से, हिदायत देने से नहीं मानता है, तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करिए और एकदम एक्शन में पुलिस आएगी। नहीं आती है, सेम हेल्पलाइन नंबर है, बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें हैं। आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है। बातें समय से आपके पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम से आपके पास खबर पहुंच जानी चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। जानने का हक सबको है, बोलने का हक सबको है। गलत अफवाहें, झूठी खबरें फैलाने का हक किसी को नहीं है। गलत अफवाहें न फैलाएं। किसी को जिस खबर से हानि हो, दिक्कत हो, उस तरह का काम आप बिल्कुल ना करें। तो मैं ये रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी 10 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो 10 बजे इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द ये दूसरे दिन, जैसे मैं रात को शूट करूंगा तो दूसरे दिन आपको वीडियो मिले और आप जागरूक हो, क्योंकि पेपरों का टाइम है, मार्च का महीना चल रहा है और फिर त्योहार भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। फिलहाल उन पर कार्रवाई होगी। रिसोर्ट को सख्त कार्रवाई करी है, 10,000 का चालान ठोका है, 10,000 रुपए उसको भरने पड़े हैं और 250 रुपए वो मेरठ के जो थे उनको भरने पड़े हैं। लड़का हो लड़की हो, उसके बाद माफी मांगते नजर आए, सारा कुछ हुआ, फोटो वायरल हुई, मुंह छुपाते नजर आए, सारा कुछ पेपर में छपा। ऐसा अगर आपको नहीं करना है तो आप सचेत हो जाइए, जो बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं। और इसके साथ ये और चीज भी बोल रहा हूँ कि अगर बाहर से कोई टूरिस्ट अगर ये आ रहे हैं तो आप हुड़दंगबाजी ना करें, उत्तराखंड में अच्छे से आए, गंदगी ना फैलाएं, इस तरीके से अराजकता का माहौल ना फैलाएं, नहीं तो आपको चालान भरने पड़ सकता है और कार्रवाई होगी। छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि माताएं बहनें बच्चों को सब पता चले कि क्या करना चाहिए हमको। और चैनल में अगर आप नए हो तो रिक्वेस्ट है कि आप
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमेशा मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।